हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज हम बात करेंगे 4 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 500 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो उनका नाम है एलन मस्क ने ये अचीवमेंट हासिल की है। अब हुआ क्या है, आपको ये भी याद रखना है, एलन मस्क जो हैं वो टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक हैं और हाल में ही उन्होंने वो पहले व्यक्ति बने हैं जिनकी संपत्ति 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। उसके साथ साथ ये जो सूचक है, दो जो फोर्ब्स के अरबपति के सूचक के अनुसार उनकी जो नेटवर्थ है वो 500 अरब डॉलर दर्ज की गई है। उसके साथ साथ और भी अरबपति हैं जैसे कि लैरी एल्सन जो हैं वो रैकल कंपनी के मालिक हैं और जिनकी संपत्ति जो है 200 मिलियन डॉलर के आसपास है, वो दूसरे स्थान पर हैं। और उसके बाद है मार्क जो जकरबर्ग हैं जो मेटा के सीईओ, वो भी अरबपतियों में शामिल हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में एक देहांत हुई है जो जिनका नाम है पंडित चुन्नूलाल मिश्रा। कौन थे वो? एक राष्ट्रीय जो शास्त्रीय गायक है जिनका हाल में ही निधन हुआ है। तो वो क्या थे? वो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जिनका हाल में ही निधन हुआ है। और वो कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से थे। उन्होंने भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है जो पद्म भूषण है 2020 है से सम्मानित किया गया था। और साथ ही पद्म भूषण 2010 में भी इन्हें सम्मानित किया गया था। उसके साथ साथ और भी अतिरिक्त पुरस्कार थे जैसे कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नौशाद पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार जो है उन सब से उनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया है। तो ये पंचायती राज मंत्रालय है जिसके द्वारा ये योजनाएं स्टार्ट की गई है। इस योजना में हुआ क्या है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। पंचायती राज मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को भारत में जन योजना पीपल प्लानिंग जो कैंपेन है सबकी योजना सबका विकास शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? तो उन्होंने बोला है कि जो वित्त वर्ष है 2026-2027 पंचायती विकास योजनाओं की तैयारी का कार्य प्रक्रिया शुरू करना है। उसके साथ पंचायती स्तर पर विकास कार्यों के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना और विशेष रूप से जो आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, व अन्य जो कमज़ोर वर्ग है उन पर ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद हाल में ही जो रोहन जो बोपाना है उन और ताकुरू युजुकी है, उन्होंने जापान ओपन 2025 में पुरुष युगल स्पर्धा में कौन सा जो स्थान है वो हासिल किया है। तो उन्होंने ये सेकंड जो स्थान है वो हासिल किया है। अब हुआ क्या है, जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपाना और उनके जापानी पार्टनर ताकुरू युजुकी ने जापान ओपन 2025 में रजत पदक और मतलब सिल्वर जो मेडल है अपने नाम किया है, यानी उन्होंने दूसरा स्थान जो है वो हासिल किया है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसकी आई है। तो फर्स्ट जो पोजीशन है ह्यूगो नीन और एंड्रोज रोजर वेल्सिन जो है उनकी जोड़ी ने ये जो है फर्स्ट पोजीशन अपने नाम की है। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि जो रोहन बोपाना है ओपन एरा में उन्होंने 45 साल 6 महीने की आयु में जो एटीपी टूर डबल फाइनलिस्ट बनने वाले दूसरे सबसे बड़े उम्र दराज के खिलाड़ी बने हैं। तो जो सबसे पहले थे वो कौन थे? वो जॉन मैकनोरो जे थे जिनकी उम्र कितनी थी? 47 साल की आयु में उन्होंने ये खिताब जो था अपने नाम किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत 2025 में जो ISSF जूनियर विश्व कप नई दिल्ली में पदक तालिका में कौन से स्थान पर हासिल किया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट स्थान। अब वहाँ पर हुआ क्या है, कितने मेडल उन्होंने जीते हैं आपको पहले याद रखना है कि जो ISSF जूनियर विश्व कप है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरी चीज़ आप याद रखोगे कि ये 26 पदक इन्होंने जीते हैं, 8 गोल्ड जीते हैं, 10 रजत जीते हैं और 8 कांस्य जीते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। इस वजह से इनकी जो भारत ने पदक तालिका जो है वो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। आप ये भी याद रखोगे किसने कौन सा पदक जीता है। फॉर एडिशनल नॉलेज, जूनियर महिला 25 मीटर पिस्टल में तेजस्विनी सिंह रजत पदक, पुरुष 25 मीटर पिस्टल में मुकेश नैलावाली स्वर्ण पदक,
पुरुष 25 मीटर पिस्टल साहिल चौधरी कांस्य पदक, ईशा अनिल टकासले हिमांशु ने 10 मीटर एयर जो राइफल जो मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है इन दोनों ने। विनय प्रताप चंद्रवात ने पुरुष जो ट्रैप इवेंट्स में कांस्य पदक अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 62 जो है राष्ट्रीय पुरुष शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है, तो उनका नाम है इनियान जो है, इन्होंने ये पदक अपने नाम किया है। अब हुआ क्या है, आपको ये याद रखना है कि 62 राष्ट्रीय जो पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 है, विजेता कौन है, तमिलनाडु के कौन है, ग्रैंड मास्टर है जो इनियान है। ये कहाँ पे किया गया, 62 राष्ट्रीय पुरुष शतरंज चैंपियनशिप, ये गुटारू आंध्र प्रदेश में जो पुरस्कार राशि थी वो 6 लाख रुपए थी। दूसरा स्थान किसने लिया है, जो केरल के ग्रैंड मास्टर हैं गौतम कृष्णा 5 लाख रुपए। तीसरा PSPB के ग्रैंड मास्टर हैं शशि किरण कृष्णन 4 लाख रुपए। चौथा स्थान है रेलवेज के ग्रैंड मास्टर अरुणियन घोष, और 5वां स्थान है रेलवेज के जो ग्रैंड मास्टर हैं अभिजीत गुप्ता ने ये लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही किस कंपनी ने भारत का AI एनेबल फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है सिमुलेटर जो लॉन्च किया है, तो वो जेन टेक्नोलॉजी है जिन्होंने ये लॉन्च किया है। इन्होंने, और ये भी आप याद रखोगे, जो जेन टेक्नोलॉजीज़ है ये हैदराबाद स्थित कंपनी है। इन्होंने भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के लिए भारत का जो पहला AI एनेबल फास्ट अटैक जो क्राफ्ट है सिमुलेटर विकसित किया है। इस परियोजना में सहायता जो सहयोगी कंपनी अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल सिमुलेटर द्वारा दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही पहला भारतीय मुक्केबाज महासंघ जो है BFI कब 2025 जो है वो भारत में हाल में ही कहाँ पर हो रहा है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई, D इज़ द राइट आंसर, तो वो चेन्नई के अंदर हो रहा है। और एक चीज़ और याद रखोगे कि जो भारतीय मुक्केबाज महासंघ है BFI जो है उसका आयोजन चेन्नई में हो रहा है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। कब हो रहा है, 1 से 7 अक्टूबर 2025। और इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिलाओं दोनों की 10 जो श्रेणियां हैं वो आयोजित की जा रही हैं। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जो क्या विशेष राष्ट्रीय शिविर में प्रवेश जो है मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो पर्यावरण जो संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये दोनों को ही मिला है, सहज समृद्धि और वीरप्पन को, दोनों ये, तो इसका जो राइट आंसर है D है इज़ द राइट आंसर। A और B दोनों की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है जो 31वां जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट द्वारा दिया गया। सम्मानित संगठन कौन से हैं, सबसे पहला तो आप नंबर 1 पे याद रखोगे सहज समृद्धि संगठन मैसूर में है, ये आप ये याद रखोगे। इनका उद्देश्य क्या है, ये पारंपरिक जो कृषि पद्धतियों व संरक्षण के लिए प्रोत्साहन, देसी फसलों किस्मों व जैव विविधता के संरक्षण के लिए जन आंदोलन। अब वीरप्पन की बात करें पर्यावरण एवं संरक्षण कार्यों के लिए कैला नगर गांव के इरूल समुदाय में 60 ईयर जो वीरप्पन को यह पर्यावरण संरक्षण के लिए यह योगदान दिया गया। उनको ये क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में सराहनीय काम करने के लिए ये जो पुरस्कार है उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है के निर्देश नियुक्त होने वाले पहले जो कवक वैज्ञानिक हैं, माइकोलॉजिस्ट हैं, वो कौन है, वो उनका नाम है डॉक्टर कनाड दास हैं, जो ये डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये भी है कि जो नव नियुक्त निर्देशक हैं डॉक्टर कनाड दास है, संस्थान कौन सा है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, और स्वतंत्रता के बाद ये 13वें निर्देशक बने हैं। और विशेष बात यह है कि ये माइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब ये फंजाई पर काम करते हैं, माइकोलॉजी। और अब क्वेश्चन क्या है,
कल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या? ये पर्यावरण, वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्थापना 1890 में हुई थी। और कार्य क्या है? ये कार्य करते हैं प्लांट डाइवर्सिटी पे, टैक्सोनॉमी पे, अनुसंधान व संरक्षण के ऊपर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का जो कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, तो उसका जो राइट आंसर है वो 13 संस्करण अभी स्टार्ट हुआ है। तो आपको याद रखना, टूर्नामेंट 2025 आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप एडिशन 13वां। होस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया एंड श्रीलंका है। कब? 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। ओपनिंग मैच भारत और श्रीलंका का। वेन्यू कहाँ पे है? बारस पारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में। कौन कौन सी जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल में ही भारत का जो आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो उसका नाम है बालोद, जो है उसको बाल विवाह जो है जिला बना है। ऐसा क्या हुआ है? तो ये है कहाँ पे? पहला पॉइंट याद रखोगे, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला जो है भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। पहले 2 वर्ष में बालोद में एक भी पिछले 2 वर्ष में एक भी बाल विवाह का मामला जो है दर्ज नहीं हुआ है। यह स्वतंत्रता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस 27 अगस्त 2024 जो है 27 अगस्त 2024 को शुरू बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो परिणाम है उससे मिली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय ने लक्ष्य रखा है कि 2028-2029 में पूरा छत्तीसगढ़ जो है बाल विवाह मुक्त राज्य बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने किस संगठन का महानिर्देश का जो है पदभार जो संभाला है? तो उसका जो राइट आंसर है एनसीसी है। अब क्वेश्चन ये है कि 1 अक्टूबर 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी जो है राष्ट्रीय कैडर कोर में 35 महानिदेशक के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरवील पाल सिंह का जो है वो स्थान लिया है। वह उनसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी और सेना मुख्यालय में भी सेवा दे चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है एनसीसी है क्या है? राष्ट्रीय कैडेट कोर है। स्थापना 15 जुलाई 1948। मुख्यालय है नई दिल्ली। कार्य क्या है? युवाओं को सैन्य अनुशासन, नेतृत्व, देशभक्ति और सामाजिक सेवाओं के लिए प्रशिक्षित करना। संगठन कौन कौन से हैं? 3 शाखाएं हैं, सेना, नौसेना और वायुसेना। मंत्रालय कौन से हैं? रक्षा मंत्रालय के अधीन। मोटो क्या है? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के सबसे अधिक जो हिंसक अपराध किस राज्य में दर्ज हुए हैं? तो उसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर में सबसे ज़्यादा हुए हैं। ऐसा क्या हुआ है वहाँ पर? आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के सबसे हिंसक अपराधों और दंगों के मामले में सबसे ऊपर रहा है। मणिपुर में कुल 14,427 जो हिंसक अपराध दर्ज हुए हैं। मई 2023 में मेताई और कुकी समुदाय के बीच में जातीय हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें अभी तक 260 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है और राज्यों में 5,421 दंगों दर्ज हो चुके हैं। 6,203 जानी मामले भी दर्ज हुए हैं। अब एनसीआरबी है क्या? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है क्या? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक केंद्रीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1986 में हुई है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और जो फंक्शन है पूरे देश में होने वाले अपराधों का डाटा कलेक्शन है, एनालिसिस है और पब्लिकेशन है। उसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाल में ही 2026 में फीफा विश्व कप के आधिकारिक शुभारंभ का अनावरण क्या है और वह कहाँ किया गया है? तो उसका जो आंसर है सारे ही हैं, मैपल, जायू, क्लच। अब हुआ क्या यहाँ पे? जो फीफा है ने हाल में ही 2026 में फीफा विश्व कप के 3 आधिकारिक शुभारंभ मैस्कोट का निवारण किया है, मैपल, जायू, क्लच। ये तीनों शुभारंभ टूर्नामेंट तीनों मेजबान देशों के प्रतिनिधित्व करेंगे, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। क्लच क्या है? मानव रूपी जो है बॉल्ड ईगल है। मैपल क्या है? मानव रूपी मूज है। और जायू क्या है? मानव रूपी जैगुआर है। उसके बाद जो रिवीजन लेंगे, कल क्या हुआ है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 सोनू निगम,
और भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक उद्घाटन झारसुगुड़ा ओडिशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। भारत की जन्मी वयस्क चीता मुखी का जन्म कान्हू राष्ट्रीय उद्यान में। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 सिंगापुर में। 28,000 मेगावाट माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना केदारशिला, बांसवाड़ा राजस्थान। भारत का पहला विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़। आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पर जारी समृद्धि चिन्ह, डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का। और लास्ट में है ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। और लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स नियुक्त महानिदेशक एनसीसी। एनसीआरबी 2023 पूर्वोत्तर में जो सबसे अधिक हिंसा अपराध जो है मणिपुर में। और 2 अक्टूबर 2025 महात्मा गांधी 156वीं उनकी वर्षगांठ मनाई गई। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 आंध्र प्रदेश। गज रक्षक मोबाइल ऐप विकासित ऐप जो है बांदवाड़ा टाइगर रिजर्व। और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का जो उद्घाटन किया है वो कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।